मेरे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम अप्रोक्स 7 ईयर्स से है। जब से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी, मैंने देखा कि मेरे हाथ में नहाते टाइम कम से कम 15 से 20 बाल रोज हेयर लॉस हो रहा था मुझे। फिर मैं हमेशा फ़ोटो वगैरह अवॉइड करने लगा, फ्रेंड्स के साथ घूमना अवॉइड करने लगा। अभी मेरी एज 26 ईयर्स है, तो अभी से ही मेरा इतना हेयर लॉस हो चुका है। तो मुझे बहुत लोगों ने मतलब बोला कि अभी से तुम बिल्कुल एकदम 35 ईयर्स से भी ओल्ड लगता है। तो लोगों ने भी हिट की, ये चीज़ मुझे बहुत हिट की। मुझे अप्रोक्स 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, देख लीजिए। जैसा कि आप पूरा कवर किया गया है, पूरा जो स्टाफ है उसने बहुत सपोर्ट किया। पूरा टाइम टू टाइम मुझे रिफ्रेशमेंट मिला, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और अच्छे से सबने अच्छा सपोर्ट किया, कोई इशू नहीं हुआ और सब कुछ अच्छे से हुआ सर। और आज मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। इसमें लगभग मेरा 90% शेडिंग हो चुका है। इस 1 मंथ में मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी इचिंग वगैरह कुछ भी वैसा सेंसेशन वगैरह कुछ भी फील नहीं हुआ। तो ये मेरी 1 to 35 डेज की जर्नी थी QST के साथ, जो कि मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं ऐसा रहा। मेरा नाम योगेश है और मेरी एज 26 है। QST क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मेरे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम अप्रोक्स 7 ईयर्स से है। जब से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी, देन आई कंप्लीटेड माई कॉलेज एंड आई थिंक आई विल डन माई हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर द completion of my college. Then today I will come here for the hair transplantation in QST के लिए। मैंने सबसे पहले अपना हेयर लॉस फील किया 2019 के अंदर। जब मैं कोचिंग से निकला तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में नहाते टाइम कम से कम 15 से 20 बाल रोज हेयर लॉस हो रहा था मुझे। फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद मैं शैम्पू वगैरह चेंज करूं या कुछ जगह चेंज करूं, क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि जहाँ मैंने कोचिंग की थी वहाँ शायद जहाँ के पानी की वजह से मेरा हेयर लॉस हो रहा है। तो मैंने नई जगह चेंज करके देखी, बट हेयर लॉस कंटिन्यू रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी हेयर स्पेशलिस्ट को मिलूं, बट घर वालों ने बोला कि ये सब चीज़ें अभी कोई ज़रूरी नहीं है, कि बाद में भी कर सकता है। तो घर वालों ने अवॉइड करवाया उस टाइम पे मुझे, मतलब किसी हेयर डॉक्टर से मिलने के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा शायद अपने आप रुक जाएगा ये हेयर फॉल, बट वही ये कंटिन्यू रहा मेरा। तो फिर मैं कॉलेज चला गया, तो वहाँ भी थोड़ा हेयर लॉस कम हुआ, बट फिर भी कंटिन्यू था, मतलब कुछ लेवल तक रोज 20 to 30 हेयर लॉस हो रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा स्कैल्प विजिबल रहने लगा। तो दोस्तों ने मुझे बोला कि ये कैसे हो रहा है, कि तुम कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले रहा क्या इसका, या फिर सब बोलने लगे कि इतना हेयर लॉस होगा तो अभी से ही तो जल्दी गंजा हो जाएगा, आगे कैसे चलेगा। तो घर वालों ने भी बोला मुझे कि भाई कुछ ट्रीटमेंट वगैरह का प्लान करो। तो बट कॉलेज में कंडीशंस ऐसी थी मेरी कि मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया ये सब कराने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं हेयर लॉस कराऊंगा। जब तक मेरा हेयर लॉस बहुत हो चुका था, फिर मैं हमेशा फ़ोटो वगैरह अवॉइड करने लगा, फ्रेंड्स के साथ घूमना अवॉइड करने लगा। खुद में मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, कि अब बाहर घूमना, बिल्कुल फ़ोटो लेना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, सेल्फी वगैरह लेना, कांच में देखना भी मैंने बंद कर दिया बिल्कुल एकदम। तो उस वजह से बिल्कुल थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फील होने लगा हर जगह जाने से, कि मैंने फिर पार्टी वगैरह कहीं भी जाना बंद कर दिया, कोई भी वेडिंग या कोई भी कहीं भी कोई प्रोग्राम में। तो मैंने फैमिली फंक्शन भी अवॉइड करना शुरू कर दिए। तो इस वजह से हेयर लॉस फिर बढ़ता गया। तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि जब मैं कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो मैंने सोचा अब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और सबसे पहले मैंने QST का ऐड देखा यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से मैंने उनसे कॉल करके डिस्कस किया कि मेरा प्लान कैसे क्या मैनेज हो सकता है। अपना ग्रेडिंग दिखाया, फ़ोटो भेजा मैंने उनको अपना, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि कैसे आपका प्रोसीजर होगा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया, डेट मैंने डिसाइड की उनसे कि मैं इस डेट पे कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने एकदम अच्छे से मुझे पूरा अच्छे से गाइड किया और बताया कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी वजह से फिर मैंने अपना डेट डिसाइड किया था आज का। तो आज मैं यहाँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। अगर इसकी रीज़न बताऊँ कि हेयर लॉस मुझे क्यों हुआ, तो शायद सबसे बड़ा रीज़न है कि जेनेटिक, मेरे फादर के भी हेयर लॉस सेम पैटर्न से हो रहा था। तो मैंने देखा, और शायद मैंने देखा मेरे दादाजी का भी हेयर लॉस सेम टू सेम था उसी पैटर्न में। तो मुझे भी लगता है कि जेनेटिक कॉज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि मेरा हेयर लॉस होने का रीज़न। दूसरा रीज़न था कि जो मैंने जगह चेंज की सडनली, मतलब घर से कोचिंग के लिए गया दूसरी सिटी में, तो वहाँ का वाटर मुझे शूट नहीं हुआ, जिसके कारण भी शायद मेरा हेयर लॉस ज़्यादा हुआ है, मतलब प्रोग्रेसिवली हुआ। और तीसरा रीज़न था कि मैंने अवॉइड किया, मतलब रिजल्ट की किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला नहीं वगैरह, मतलब कोई वो नहीं किया। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया इस चीज़ के लिए, कि मैंने प्रोग्रेस होने दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर अच्छे से कि भाई क्या करना चाहिए
मुझे, किसी ने मुझे ना सजेस्ट किया उतना। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था मेरा हेयर लॉस होने में। मैंने मतलब इसको स्टॉप करने के लिए, हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए बहुत प्रोसीजर यूज लिए कि मतलब पहले होम रेमेडीज़ ट्राई की, जैसे ओनियन जूस बहुत लोग सजेस्ट करते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा कि ओनियन जूस वगैरह अप्लाई करने से हेयर ग्रोथ होता है, बट मुझे कुछ खास इफेक्ट दिखा नहीं। मैंने 1 मंथ अप्लाई करके देखा था, कोई साइड इफेक्ट कुछ मतलब खास इफेक्ट दिखा नहीं उस चीज़ का। फिर मैंने एक ऑयल था, मतलब कोई आयुर्वेदिक ऑयल था, तो उसको ट्राई किया, तो उससे भी मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। फिर मैंने घर आया तो घर में मुझे लगा कि शायद मैं अगर आरओ वाटर यूज लूँ तो शायद मे बी हेयर लॉस कम हो, बट उससे भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि टेम्प्रेरी सिजेशन हुआ हेयर लॉस का, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर डेंड्रफ वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, तो डेंड्रफ के लिए भी रेमेडीज ली, तो उसके कारण भी हेयर लॉस होने लगा जब शैम्पू वगैरह यूज लेता था। तो यूँ करके प्रोसीजर बढ़ता ही गया। जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद मुझे सर्जरी प्रोसीजर के लिए ले जाया जाएगा, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे सेल्फ डाउट थे कि जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो कैसे मतलब मेरा प्रोसीजर शुरू होगा, कैसे मुझे गाइड किया जाएगा, तो वो सबको लेके मुझे, बट एक जैसे ही मैंने डॉक्टर से मिला तो मैंने उनको अपना हेयर स्कल्प वगैरह दिखाया, फोटोशूट हुआ, तो मुझे सब कुछ डॉक्टर ने समझाया कि कैसे क्या होगा प्रोसीजर, की थोड़ा बहुत पेन होता है इस चीज़ के अंदर, कि अगर एनेस्थीसिया दे देते तो उसके बाद उतना पेन नहीं फील होगा। तो मैं थोड़ा सा एंजियस हूँ कि ये आगे मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, और आगे रिजल्ट को लेके मैंने उनसे डिस्कस किया कि कितना % चांस रहता है कि रिजल्ट आ जाएगा, कि इस ग्रेड के अंदर रिजल्ट पॉसिबल भी है कि नहीं है। सब कुछ मैंने डिस्कस किया डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आपका रिजल्ट, कितने दिन आपको टाइम लगेगा इसके अंदर, कि कैसे आपको सेफ्टी रखनी है, कि किस फैक्टर्स पे रिजल्ट डिपेंड करता है। उन्होंने मुझे सब समझाया कि कोई आपको पहले से कोई इशू तो नहीं है, या कोई पहले सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, वो सब हिस्ट्री ली जाती है आपकी, और सब कुछ बताया गया है मुझे कि कैसे क्या करना है और कैसे आपका रिजल्ट आगे प्रोसीड करेगा, कि कैसे आपको बाद में PRP वगैरह फॉलो करना है, यहाँ पे कैसे आपको अपने हेयर को वॉश करते रहना है टाइम टू टाइम, कैसे क्लीननेस रखना है, पूरा मुझे सजेस्ट किया गया है। जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा QST से, तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं पहले से कि जैसे कि मुझे लगता है कि जो रिजल्ट गेन होगा मुझे, तो जैसा कि मुझे बताया गया कि अप्रोक्स 6 to 8 मंथ में रिजल्ट विजिबल होने लगता है, तो वही लेके मैं अपनी उम्मीद लेके आया हूँ यहाँ पे QST क्लिनिक के अंदर कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो वही एक जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर पहले कि कैसे क्या होगा पूरा प्रोसीजर, कि मैं खुद अवॉइड करता था ये सब चीज़ें, कि मैं सोचता था कि रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, नेचुरल हेयर लाइन मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी, कैसा लगेगा, वो सब लेके मुझे बहुत डाउट थे। बट वही है कि एट द एंड आपको ये सब प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, देखना होता है कि रिजल्ट में एक होप रखनी होती है कि हाँ रिजल्ट आएगा। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि आगे ध्यान पूरा प्रोसेस में डिपेंडेंट हो QST पे, कि रिजल्ट हमेशा, कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि अप्रोक्स 90 to 95% रिजल्ट से यहाँ हमेशा रहता है। अगर आप पूरा सेफ्टी से पूरा प्रोसीजर अगर इनके हर स्टेप को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आने का पूरा चांस रहता है, कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसलिए मुझे पूरी होप है यहाँ से QST से कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी मेरी एज 26 ईयर्स है, तो अभी से ही मेरा इतना हेयर लॉस हो चुका है, तो मुझे बहुत लोगों ने मतलब बोला कि अभी से तुम बिल्कुल एकदम 35 ईयर्स से भी ओल्ड लगता है। तो लोगों ने भी हिट की ये चीज़, मुझे बहुत हिट की कि अगर अभी हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं कराऊंगा तो फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा मुझे, फिर आगे मे बी रिजल्ट पॉसिबल ना हो मेरे। तो उस टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए मैंने सोचा कि अगर अभी कराऊंगा तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा। तो जैसे कि मेरे घर वाले वगैरह भी मुझे टोकने लगे थे कि बिल्कुल एकदम गंजा हो गया है, कि अब आगे क्या होगा तुम्हारा। तो वही चीज़ मुझे बहुत हिट की कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहा हूँ, तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा, जो भी स्टेप होंगे, जो भी प्रोसीजर होगा, वो मैं सब फॉलो आपको बताऊंगा, और फॉलो अप के लिए ज़रूर यहाँ पे आके अपने बारे में बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा मेरी जर्नी से, जैसा भी मेरा रिजल्ट आएगा। थैंक यू QST।
देखिए जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आज सुबह 7:30 से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी और अभी शाम 7:30 पे सर्जरी ख़त्म हुई है। मुझे अप्रोक्स 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। देख लीजिए जैसा कि आप पूरा कवर किया गया है। पूरा जो स्टाफ है उसने बहुत सपोर्ट किया। पूरा टाइम टू टाइम मुझे रिफ्रेशमेंट मिला। कोई पेन थोड़ा बहुत माइनर सा पेन हुआ जस्ट जब एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी सिर्फ साइड में। और जब प्लेटिंग और ग्राफ्टिंग हुई तो कोई उतना दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि एनेस्थीसिया अपना अच्छे से वर्क करता है और कोई वैसी कोई दिक्कत आती नहीं है। पेन वगैरह उतना नहीं हुआ। और जो स्टाफ था उसका बिहेवियर काफ़ी सपोर्टिव था। हर जगह पे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, पेन ज़्यादा तो नहीं है। हर जगह पे रोक दे रहे थे। कोई प्रॉब्लम थी नहीं और अच्छे से सबने अच्छा सपोर्ट किया, कोई इशू नहीं हुआ और सब कुछ अच्छे से हुआ है सर। मैं कल यहाँ पे आया था। आते ही मुझे पहले यहाँ पे स्टाफ से पता किया मैंने कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। उन्होंने मुझे समझाया पहले आपका बैठ के कि आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जाएगी, आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होगा, उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो देखी जाएगी। उसके बाद फिर मुझसे पूछा गया कि पहले कोई पास हिस्ट्री है या नहीं है। सब कुछ पहले डाउट क्लियर किए जाएंगे आपके कि आपका कैसा क्या है सिस्टम। उसके बाद फिर मुझसे आपका हेयर मार्किंग और स्लिट वगैरह वाला प्रोसेस एक दिन में हो जाएगा आपका पूरा। और नेक्स्ट डे के लिए आपको पहले से प्रिपेयर किया जाता है कि आपको कैसे लाइट खाना खाना है अगले दिन बिल्कुल, और कैसे आगे का प्रोसीजर होगा वो सब कुछ फॉलोअप हमको बताया जाता है पहले से। फर्स्ट डे में सब कुछ क्लियर कर दिया गया था कि कैसे नेक्स्ट डे प्रोसीड होगा सब कुछ। और फर्स्ट डे के अंदर सारा सजेशन जो भी डाउट हो आपका सब कुछ यहाँ के डॉक्टर्स आपको क्लियर करेंगे कि आपका कोई दिक्कत तो नहीं होगी पूरी प्रोसेस के थ्रू। सब कुछ जो भी है आपका फर्स्ट डे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरी ये सर्जरी हुई है, इसमें 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। मैंने ये QHT क्लिनिक इसीलिए चुना था क्योंकि यहाँ पे क्विक हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि एक ही सेशन के अंदर ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं और वापस इंसर्ट किए जाते हैं। तो डोनर एरिया से ग्राफ्ट लेके इम्प्लांट किया जाता है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसीजर था और इसमें कोई पेनलेस प्रोसीजर था। वैसा कोई दर्द वगैरह उतना हुआ नहीं, तुरंत सारा हो गया। वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बिल्कुल भी। डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव थे, सब कुछ अच्छा था, इसीलिए मैंने QHT क्लिनिक चुना था। तो जैसे कि पहले लगा था मुझे कि OT में जाएंगे, थोड़ा सा एंजाइटी था, थोड़ा सा डाउट था कि कैसे क्या प्रोसीड होगा आगे, कि कैसा स्टाफ होगा, क्या सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। बट जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड किया तो पहले मुझे स्टाफ ने बताया कि कैसे क्या होगा, कि आपका ड्रेसिंग चेंज होगा, फिर उसके बाद मुझे OT ले जाया गया। फिर वहाँ पे मुझे पहले एंटीमेटिक्स दी गई, फिर वहाँ पे पूरा सब कुछ हिस्ट्री लिया गया मुझसे और मुझे बताया गया कि कैसे आपका प्रोसीजर चलेगा, कितना लंबा प्रोसीजर रहेगा। सारे डाउट उन्होंने क्लियर करे कि आपको कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, अगर कोई वोमिटिंग वगैरह कोई शिकायत हो तो बता दीजिए। सब कुछ अच्छे से सपोर्ट मिला मुझे स्टाफ की तरफ से, तो कोई इशू नहीं हुआ और कोई डाउट नहीं हुए। जो था सब कुछ क्लियर हो गया था जाते हुए। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ QHT क्लिनिक के लिए तो बहुत काफ़ी अच्छा रहा कि मैं जिस चीज़ के लिए जैसा मैंने उम्मीद किया था बिल्कुल वैसा ही निकला। बिल्कुल जैसा कि मैंने होप लेके आया था यहाँ पे इतना दूर से, तो बिल्कुल सपोर्टिव स्टाफ था। सब कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी बढ़िया मुझे बताया गया है। सब कुछ जो भी थ्रू आउट द सर्जरी सब कुछ प्रोसीजर एकदम वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सुना था यहाँ के बारे में। जैसा कि डॉक्टर ने मुझे अपने पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में समझाया कि कैसे मुझे टाइम टू टाइम सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और मिनोक्सिडिल वगैरह का यूज लेना है मुझे कैसे, क्योंकि वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। और PRP के लिए भी मुझे बताया गया है कि 1 मंथ के बाद मुझे PRP लेना है। तो जब मैं वहाँ वापस PRP के लिए आऊँगा तो मैं आपसे अपनी हेयर ग्रोथ ज़रूर शेयर करूँगा कि कैसा प्रोसीड हुआ है आपसे। तो बिल्कुल मैं आपसे पूरा अपनी जर्नी के थ्रू आउट मिलता रहूँगा। वन मंथ पहले जब मैं यहाँ QHT क्लिनिक आया था तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डॉक्टर से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मतलब मेरी हेयर लाइन पे कितना ग्राफ्ट लगेगा। तो उन्होंने बताया था 5500 ग्राफ्ट्स मुझे लगे थे।
तो उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्यूएसटी के साथ। उन्होंने मेरे को एकदम कंफर्ट फील कराया, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, वैसे ना कोई पेन इशू उतना हुआ, हल्का सा बिल्कुल पेन हुआ था। और मेरा सर्जरी कंप्लीट तीन दिन चला था, जिसमें फर्स्ट डे में बिल्कुल नॉर्मल फोटोशूट वगैरह हुआ था, फर्स्ट डे में हेयर लाइन डिजाइन वगैरह ये सब, और सेकेंड डे थोड़ा सा स्लिट बनाए गए थे। स्लिट बनाने के बाद थर्ड डे पूरा बैक से डोनर एरिया से ग्राफ्ट लेके ट्रांसप्लांट किए गए थे। तो ये पूरा प्रोसीजर वैसे कोई दिक्कत हुई नहीं, हल्का फुल्का पेन होता है बिल्कुल, जो कि मतलब जब हल्का फुल्का उस टाइम जब एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम हल्का सा पेन होता है, उसके अलावा तो कोई पेन वैसा हुआ नहीं, उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था इसके साथ। और हल्की दो दिन बाद हल्की हल्की स्वेलिंग आती है, जो कि नॉर्मल होती है, कि वो अपने से थोड़े दिन बाद चली जाती है, 2-3 दिन बाद, तो नॉर्मल होता है सारा प्रोसीजर, वैसा कोई इशू है नहीं। और आज मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा उस टाइम पूरे टाइम जो 1 मंथ के बीच में मेरा शेडिंग फेज चला, उसके बारे में मुझे क्यूएसटी से रेगुलर कॉल वगैरह आ रहे थे। उन्होंने मेरी पूरी हेयर कंडीशन के बारे में पूरा जजमेंट किया, उन्होंने पूरा बताया मुझे कि कैसे क्या करना है और पूरे टाइम कैसे हेड वॉश करना है आपको, पूरे तरीके से एकदम सपोर्टिव रहा। जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो मुझे क्यूएसटी हेयर क्लिनिक के बारे में पता चला, तो उसमें मेरा सबसे पहला डाउट था कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज होती है, एफयू या एफयूटी। तो उससे मुझे पता चला कि यहाँ पे एफयू की एक एडवांस टेक्निक होती है क्यूएसटी, जो कि क्विक हेयर ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो इसके अंदर इस टेक्निक की वजह से आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो और अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि इसमें तुरंत जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इसमें जो नेचुरल हेयर लाइन होती है वो मेंटेन रहती है। तो ये इस टेक्निक का मुझे सबसे ज़्यादा यही फायदा नज़र आया कि इसमें आपको क्यूएसटी जो टेक्निक है सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है। एट प्रेजेंट मॉडर्न इक्विपमेंट्स इसमें यूज होते हैं, सारे एकदम परफॉर्म किए जाते हैं डर्मेटो सर्जन के थ्रू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बेस्ट टेक्निक है एट प्रेजेंट ये, तो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, इसलिए रिजल्ट आने का इसमें सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, इसमें लगभग मेरा 90% शेडिंग हो चुका है, जो कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट इस 1 मंथ में मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी इचिंग वगैरह कुछ भी वैसा सेंसेशन वगैरह कुछ भी फील नहीं हुआ, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कोई भी पेन वगैरह वैसा फील नहीं हुआ। बस शुरू के 2-3 दिन थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, जो कि अपने आप चली जाती है 2-3 दिन बाद। और पूरे 1 मंथ में मुझसे पूरी हर चीज़ के बारे में रेगुलेट किया गया। मेरा हेड वॉश होता रहा पर अल्टरनेट डे पे, सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। यहाँ पे सबसे क्यूएसटी में यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ का अगर इशू होता है तो आप ये हमेशा आपसे कॉल पे जुड़े रहते हैं, तो आपको बता देते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद घर गया, तो धीरे धीरे 15 डेज to 20 डेज के बाद मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को देखा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी पहले से हेयर डेंसिटी ज़्यादा लग रही है, और जहाँ मतलब गैप थे वहाँ पे पूरी जगह हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो मैंने बताया बहुत अच्छा रहा। कि भाई उन लोगों ने भी मुझे कहा कि पहले से बहुत इंप्रूव लग रहा है आपकी हेयर कंडीशन, तो जल्द अभी वही है कि एक अच्छे रिजल्ट की होप कर रहा हूँ मैं। तो टोटल कंप्लीट रिजल्ट आने में कम से कम 3 to 4 मंथ लगता है, तो उस हिसाब से मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है अभी से। तो आज मेरी फर्स्ट पीआरपी थी, तो मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे आया। मैंने ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लिया था पहले से पीआरपी के लिए। तो मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मेरा सैंपल लिया गया, सैंपल लेके फिर तुरंत मुझे ऊपर भेजा गया। वहाँ पे एक जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को पीआरपी के लिए मुझे लिटाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे तुरंत बिल्कुल माइल्ड पेन होता है, बिल्कुल इन्फ्यूज आपका जो ब्लड प्लाज्मा लेके उसको आपका इन्फ्यूज किया जाता है पूरे स्कैल्प में डिफ्यूजली, तो उसमें बिल्कुल माइल्ड सा पेन होता है, बिल्कुल उतना पेन नहीं होता है। और ये जस्ट 10 मिनट का प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे आज का, और कोई वैसा इशू नहीं हो रहा। आज मैंने अपनी मेडिसिन भी ले लिए, तो आज से मेरा मेडिसिन भी शुरू हुआ। तो ये मेरी 1 to 35 डेज की जर्नी थी क्यूएसटी के साथ, जो कि मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं ऐसा रहा। तो अभी नेक्स्ट आपसे कंटिन्यू रहूँगा, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा पूरे टाइम क्यूएसटी के साथ, एंड आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको नेक्स्ट पीआरपी के सेशन पे मिलूँगा। थैंक यू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।